है व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम फाइनली वो चीज़ करने जा रहे हैं जिसके लिए इस चैनल का निर्माण किया था। मतलब जो हम करना चाह रहे थे, जो मेन पर्पस था इस चैनल का, वो था ट्रैवल ब्लॉगिंग। तो आज मुझे वो मौका मिला है कि मैं वो चीज़ शुरू करूं, आप लोग को अपने साथ घुमाऊं। और देखो, मैं पहले ही बता देता हूं भाई कुछ चीज़ें कि इसके हो सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स आए, हो सकता है इसमें आपको बहुत लंबी लंबी वीडियो देखने को मिले। तो क्योंकि देखो यार भाई, मैं नहीं चाहता ना कि बीच में मैं बहुत ज्यादा कट्स लगाऊं। मैं चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं चीजें देख रहा हूँ, मैं जो चीजें इंजॉय कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो तुम भी करो मेरे साथ में, ठीक है। तो इसलिए आराम से, अगर तुम ये व्लॉग्स देख रहे हो ना, ट्रेवल वाले व्लॉग्स खास करके मेरे चैनल पे, तो कोशिश ये करो कि आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, टीवी पे लगा दो। ये क्या कहते हैं, खाना खाना खाते टाइम ये सब मेरे व्लॉग्स लगा दो और आराम से देखो, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। और एक और चीज़, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, खास करके कोई फंक्शन में, कोई इवेंट में, कोई पार्टी में, या कहीं घूमने, तो कुछ ना कुछ हमारे साथ ज़रूर चलता है। जैसे मेरे साथ ही देखो, ये पिंपल्स है, ठीक है। तो ये मेरे साथ चलते हैं, पर क्या हमें इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने पैकिंग कर ली है। देखो, हमारा सामान पैक है पूरा। ये देखो भाई, ये बैग थोड़ा सा ऐसा फट रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई बैग, ये भाई, ये मेरा बैग बहुत सी जगह गया है मेरे साथ, तुम्हें मालूम नहीं। जहां जहां मैं गया हूँ, ये बैग मेरे साथ वहां वहां गया है। तो एक तो इसके साथ देखो भाई, खास रिश्ता है मेरा, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत खास है। दूसरा ये बैग, क्योंकि थोड़ी सी ठंड पड़ेगी नैनीताल में। मैंने बता दिया ना कि नैनीताल जा रहे हैं। मतलब थंबनेल में, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में तुमने देख ही लिया होगा, तो सस्पेंस बिल्ड करने का कोई मतलब नहीं। तो नैनीताल जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ सकती है। आज तारीख है 21 नवंबर 2025। तो मौसम तो है ठंडा वहाँ पे काफ़ी। और ये है एक जैकेट मेरा, ये मैं जैकेट ले ले रहा हूँ अभी के लिए। क्योंकि ये जो, पता है, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो जैकेट है ना, ये बहुत ही काम का जैकेट है। ये मतलब एक मात्र ऐसा कह सकते हो कि वन मैन आर्मी टाइप। मतलब ये पहन लो, आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। है वो नेगेटिव टेम्परेचर के हिसाब से, नहीं ये मेरा सामान नहीं है। ये है मतलब नेगेटिव टेम्परेचर के हिसाब से, कि आप चाहो तो बर्फ वाली जगह पे भी जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना है उसके अंदर। ये मेरा आउटफिट है। ज़्यादा मैंने ऐसे कुछ खास पहना नहीं है, नॉर्मल टी शर्ट है, लोअर है, जो कि हम ट्रेवल करते टाइम पहनते हैं। और इससे देखो, एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आ रही है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब भी तुम सामान पैक करो जाते टाइम, तो थोड़ी सी जगह उसमें खाली रख के चलो, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जगह खाली, इसमें भी थोड़ी सी जगह खाली है, तो थोड़ी सी आप स्पेस बना के चलो। क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम केस में ये होता है कि तुम कुछ ना कुछ वहां से एक्स्ट्रा सामान लेके ही आते हो। जैसे कि हो सकता है तुम प्रसाद ले आओ, किसी के लिए गिफ्ट्स ले आओ, कोई सोविनियर ले आओ। तो ये चांसेस बने रहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ वहां से एक्स्ट्रा लेके आओगे। अनटिल एंड अनलेस तुम वहां जाके कुछ अपना सामान ना घुमा दो, तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग कैब बुक करेंगे, कैब आ जाए, उसके बाद हम अंदर बैठते हैं। हाँ, थक गया हूँ भाई काफी। क्या है कि ऑफिस से आया हूँ मैं। और सही बताऊँ तो देखो, वैसे मेरे को बहुत खुशी होती है व्लॉग वगैरह बनाने में और घूमने में खास करके। लेकिन जब मैं इस तरीके से थक जाता हूँ रात को, जैसा कि अभी मैं थका हुआ हूँ, तो अभी मुझे काफी आलस आ रहा है। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं यही, देखो ये रजाई रखी हुई है, बढ़िया, ये रजाई ओढ़ूं और सो जाऊं, कहीं कहीं जाऊं नहीं। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगली बार से भाई मैं कोशिश करूंगा कि जो सुबह की ट्रेन है वो करूं मैं, ताकि आराम से मैं, जैसे अगर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो सो लूँ, फिर आराम से दिन में ट्रेवल करूं। क्योंकि भाई मैं अभी तक जितनी जगह गया हूँ ना, मैंने यही किया है रात की। मतलब क्योंकि हम लोग कॉरपोरेट वाले हैं, तो रात को फ्राइडे जो हमारा शुरू होता है, फ्राइडे नाइट से हमारा वीकेंड शुरू होता है, तो हम सोचते हैं कि भाई उसका पूरा सदुपयोग करें। इस चक्कर में हम फ्राइडे की नाइट की ही ट्रेन बुक करते हैं। चलो तो भैया, अपना कैब आ गया है। भाई ये बैंक का जो सर्वर है ना भाई, किसी दिन फंसवाएगा भाई, बहुत बुरा। कैब वाले को पेमेंट कर रहा था, पेमेंट ही नहीं हो रही, क्या बताएं। वो तो शुक्र है कैश था अपने पास। बहुत भीड़ है। ये भाई आ रही है अपनी ट्रेन। अंकित अंदर ही बैठा है, अंकित अंदर मिल जाएगा। अंकित भाई पहले दूसरे स्टेशन से ही चढ़ गया था, तो
बस आ गई हमारी ट्रेन। यहीं से आपातकालीन खिड़की से कूद जाओ अंदर हैं। चलो भाई अब चढ़ते हैं, वरना पब्लिक चढ़ने ना दे, क्या पता ट्रेन छूट जाए। मतलब स्लो ट्रेन पे भी अगर ट्रेन छूट जाए तो सो गए भाई तुम मुझ पे। अरे अब रुक जा भाई, रोलिंग पे चली जा रही है भाई। कोई ये बाइक वाला चला रहा है ट्रेन, बता रहा हूँ। चल भाई, कब से जनता मुंह दिखाई देखना करना चाहती थी, तो आ ही नहीं रहा है। चल अब लेना पड़ेगा मेरे को तेरे में से। वो वाला मत सरकाना है। मेरा ही है वो, के पहचान लेना। आ गए भाई, अपन ट्रेन में बैठ चुके हैं। अरे मैं तो कंफ्यूज था कि अभी आया कि नहीं। आ गया ना, आ गया। उसको तो जानती हो, कोई नया कैरेक्टर तो है नहीं। अंकल है ये, बोल हाय। अरे इसमें तो ठीक है, बैठ के। अरे क्या कह रहा था मैं, सोच रहा था कि चढ़ते हुए रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन चढ़ते हुए रिकॉर्ड करता तो छूट जाते थे। हाँ तो बस अब क्या, मेरे को तो भाई नींद आ रही है भाई, मैं तो सो जाऊँगा। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब ट्रेन में बैठेंगे, रात का सफ़र है, कुछ दिखाने लायक है नहीं। कुछ होगा तो थोड़ा बहुत बी रोल दिखा दूँगा, लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब सोते हैं, सुबह उठते हैं, नए उजाले में करेंगे। ठीक है, 12 बज गए, तुम भी जाओ, सो जाओ। नहीं तुम मत सो, तुम पूरा वीडियो तो फिर सोना। तो गाइस सुबह हो गई है, पूरी रात बिता दी हम लोग ने ट्रेन में। बीच बीच में काफ़ी ठंड लगी, लेकिन ठीक है, सुबह हो गई है। ये देखो, ये रहा हमारा हीरो, फोन चला रहा है। कहाँ पहुँच गए भाई, कौन से स्टेशन पे? मथुरा जंक्शन पे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ट्रेन में बैठते तो वो पचमढ़ी वाले दिन याद आ जाते हैं। उस टाइम पे कितने लोग थे अपन? 6, 7, 8, 9 लोग थे। 2 लोग से अपन ने शुरुआत करके इतना बड़ा ग्रुप बनाया था, आखिरी में सब बिखर गए, फिर अपन 2 लोग बचे हैं। 2026 में अपन 2 ही का ग्रुप आगे चले गया। लोग आते हैं, फिर लोग चले जाते हैं, सब चलता रहता है। तो भाई हम लैंड कर चुके हैं, अब यहाँ पे दिल्ली में आ गए। हज़रत निज़ामुद्दीन से उतरे थे और बहुत हबड़ थबड़ में आए, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए रास्ते का। लेकिन फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं कहाँ पे? इंडिया गेट के पास। अभी हमारे ये ऑटो ड्राइवर भैया ने छोड़ दिया है कि हाँ यहाँ पे खा पी लो, ठूस लो, उसके बाद फिर इंडिया गेट चले जाना, पास में ही, वहाँ पे जाके घूम लेना। ठीक है, तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। हम लोग को जहाँ पे उतारा गया था ना, वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मतलब इतनी की एक रोटी दे रहे हैं भाई 200 रुपये की, एक थाली है पूरी 900, 1000 रुपये की। तो हमने सोचा कि भाई यही बेटर है कि थोड़ा दूसरा ऑप्शन देखा जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खान मार्केट। बताया वहाँ पे हमको किसी ने कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। पता नहीं भाई उसको क्या लगा उस ऑटो ड्राइवर को कि उसने हमें इतने VIP जगह पे उतार दिया, जहाँ पे 200 रुपये की रोटी है। मतलब शक्ल से हम लोग कितने अमीर दिखते हैं क्या? मतलब मैं तो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लूँगा। पर ठीक है, देखो दिक्कत ये है ना कि मैंने इतना भयंकर जैसे भारी भरकम जैकेट पहना हुआ है। भारी तो नहीं है, लाइट वेट ही है, बट इसमें काफ़ी गर्मी लग रही है। और अभी दिन में यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी है, तो गर्मी लग रही है। चलते चलते हम लोग पहुँच तो गए। थोड़ा सा लगेज भी हमारे साथ, ये देखो ये लगेज है। वो अंकित उधर अपना ब्लॉग बना रहा है। हम लोग को उधर जाना है, सीधे जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, खान मार्केट 1 किलोमीटर था ऐसा बताया गया हमें। तो हम लोग 1 किलोमीटर तक तो चले आए। अब सोच रहे हैं यहाँ से खा के फिर यहाँ से वापस हम लोग एक ऑटो कर लेंगे और पास में इंडिया गेट पहुँच जाएंगे। देखो भैया कौन मिला हमें यहाँ पे, हमारा नया दोस्त पिल्लू, बिलेश भाई। बोलो हाय, से हाय टू आवर ब्लॉग। हेलो, अपनी AI वीडियो देखी है? तुम्हारी बहुत AI वीडियो बनती है आजकल। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो शूट हो रहा है हम लोग का, हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये भैया हमारे फ़ोटोज़ ले रहे हैं।
और फ़ोटोज़ तो काफ़ी बेहतरीन ले रहे हैं और पोजेस भी बहुत अच्छे अच्छे बता रहे हैं यहाँ पे। वो रहा सामने इंडिया गेट और आई गेस उधर है राष्ट्रपति भवन, लेकिन बढ़े हुए AQI की वजह से आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग बस यहाँ पे फ़ोटोज़ ही खिंचवा रहे हैं और बहुत से लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फ़ोटो शूट ही हो रहा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, दिल्ली तो खैर कई बार आया हूँ, लेकिन यहाँ इंडिया गेट पे पहली बार आ रहा हूँ। तो भाई अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है। हम लोग को लग रहा था कि हमें न्यू दिल्ली जाना है, जो कि इंडिया गेट से बहुत ही पास में है, लेकिन अभी हम लोग को जाना है दिल्ली जंक्शन, जो कि थोड़ा दूर है। इसलिए अभी इंडिया गेट हम लोग बहुत अच्छे से नहीं घूम पाए, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट है ट्रेन पकड़ना। क्योंकि अगर वो छूट जाएगी तो हम नैनीताल नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी सब दिल्ली जंक्शन पहुँचते हैं, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे दिल्ली जंक्शन पे, और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स भाई मैं अभी जो हम लोग जहाँ पे ना, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार यहाँ पे तो। और ट्रेनें भी देखो कितनी सारी खड़ी हैं, देखो भाई कितने सारी ट्रेनें खड़ी लाइन से यहाँ पे, बस अभी बस ऐसे खड़ी ही हैं यार। और ये तो शायद अभी प्लेटफॉर्म है भी नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 16 वो है, पता नहीं बाकी प्लेटफॉर्म कहाँ है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनें देखो कितनी सारी खड़ी लाइन से, देख रहे हो। आ गए भैया हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। ज़्यादा दूर नहीं है, वो देखने में लग रहा था कि 14-15 से 6 तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है, आ गए, जल्दी आ गए। नहीं भीड़ देखो भाई, भीड़ गजब है। देखो भाई हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, लेकिन दिल्ली जंक्शन भाई क्या भयंकर भीड़ है भाई। देखो नो डाउट यहाँ पे आए दिन स्टैम्पिड वगैरह की खबरें आती रहती हैं, बहुत बढ़िया। और ये तो बस अभी वो है, यहाँ के लोग जो खड़े अभी प्लेटफॉर्म पे, अभी तो लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे। गजब भाई, 16-17 प्लेटफॉर्म होने के बाद भी देखो भाई क्या भीड़ है भाई, गजब, अनबिलीवेबल। उतरने दो भैया, उतरने दो। देखो भाई, देखो भाई, देखो भैया, देखो भाई। चलो भैया चढ़ते पहले, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। क्या है भाई अंकित भाई, अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा है उसकी समरी क्या है? समरी ये है कि पूरी दुनिया मिलके ऐसा साजिश रच रही है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच ही ना पाएँ, कुछ भी चेंज कर दे रही है। और 5 घंटे के सफ़र में ये ट्रेन 1 घंटा लेट है। भाई मतलब देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो ट्रेन है ना, इसका नंबर है, पता नहीं कितना नंबर है इसका। पहले तो एकदम डब्बा मिक्स करके इधर से शुरू होगा D7D, फिर बीच में जनरल आएगा, फिर शुरू होगी D सीरीज। हाँ मतलब कुछ भी भाई, मतलब ये ट्रेन ऐसे बनाई गई है ना। देखो मैं अब उस ट्रेन का नंबर नाम छोड़ो, नहीं बताता, वरना ये ट्रेन कल को अब हमारे ऊपर ऐसे डिफॉर्मेशन का केस कर देगी, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन जो ट्रेन है ना भाई, ये चाहती नहीं है कि जो इसके पैसेंजर्स हैं वो सही टाइम पे ये ट्रेन पकड़ पाएँ, और अगर पकड़ भी लें तो सही जगह ना पहुंच पाएँ। ऐसे इस ट्रेन की वजह से डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है। ठीक है, मतलब 1-2 ट्रेन तो आगे, मतलब 1-2 स्टॉप तो आगे जाना ही जाना है, कि आदमी लौट के वापस आए। तुम बच ही नहीं सकते, पता नहीं क्या है भाई, ये क्या ट्रेन है ये। तो खैर अभी तक जो हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। कल रात को 11 बजे से शुरू किया था, नहीं 12 बजे से शुरू किया था ये सफ़र। 12 बजे से हम लोग ट्रेन में बैठे, अभी यहाँ पे 8-9 बज गए हैं। अगले दिन का मतलब फ्राइडे को हमने शुरू किया था, सैटरडे है, सैटरडे की भी 8-9 बज गए, 8-9 बजे तक अपना यही सब चल रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? मुरादाबाद में। मुरादाबाद से अब हम लोग को जाना है रुद्रपुर सिटी की रुद्रपुर सिटी जाना है हमें। ठीक है, अभी भी 2 घंटे की जर्नी बाकी है। हाँ, वहाँ से फिर हम जाएंगे कहीं और, शायद किच्चा जगह नाम है, क्या है, किच्चा ही है? हाँ, किच्चा जाना है। फिर किच्चा से फिर नैनीताल तो फिर बाद की बात है, लेकिन अभी हम पहले जाएंगे रुद्रपुर, वहाँ से किच्चा,
तब जाएगी पार्ट 1 एंड होगा भाई, ठीक है। ये पार्ट 1 ही अभी चल रहा है, अभी हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं है। जब पहुँचे 24 घंटे होने को आ गए पूरे पार्ट 1 चलते चलते। तो अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं, जब पहुँचेंगे तभी पार्ट 1 एंड होगा, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं वहाँ से, वहाँ पहुँच के। देखो मैं बीच में ना ये बहुत सी चीज़ें जो नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी ऐसी हो जाती है, कई बार भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, और कई जगह ऐसा होता है कि हमको चीज़ें पकड़नी रहती है। हमको जैसे ट्रेन पकड़नी है या फिर ट्रेन चेंज करनी है, तो उस चीज़ में रह जाती कुछ चीज़ें, और सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ये भी रहता है, सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है। पता चला कि मैं ब्लॉक करूँ और पीछे से चले जाए। अभी तुम देख लो, अगर मान लो पीछे से ट्रेन चली जाए तो क्या करोगे तुम, है कि नहीं। अभी इतना धक्का मुक्की में ट्रैवल करने के बाद समझ में आया कि जो सोलो ट्रैवलर्स हैं भाई, उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए कि अकेले अपना ब्लॉग भी बनाना है, फिर उसके बाद सारा सामान मैनेज करना है, और सबसे बड़ी बात ये जो आसपास के लोग देख रहे हैं उतना गट्स कि जैसे लोग घूरने लगते हैं ना, तो दिमाग में आने वाले शब्द क्या गायब हो जाते हैं एकदम। अभी तो जैसे कि हम 2 लोग हैं ना, तो 2 लोग हैं कि आपस में कुछ कुछ करके ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं, लेकिन क्या अकेला आदमी अगर ब्लॉग बना रहा है, ऐसे कैमरा निकाल रहा है, उसमें भी भाई उसको बहुत ऑकवर्डनेस लगती है, ठीक है। मतलब लड़कों के साथ थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, ऐसा नहीं है, तो मतलब लड़कियाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती हैं। अकेले तो देखो उनको भी थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब 2 लोग हो जाते हैं ना तो बढ़िया रहता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो भाई, तुम्हें कहीं भी घूमना फिरना हो ना, जो हो सही उम्र में कर लो भाई। जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है ना, मतलब 30-40 तक की उम्र में कर लो, क्योंकि उसके बाद भाई धीरे धीरे जब तुम्हारा शरीर जवाब देने लग जाएगा तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगी ये सब चीज़ें कर पाना, ठीक है। ये ट्रैवल करोगे, थकोगे, शरीर दिक्कत देगा चीज़ें कैरी करने में। ऐसा होता है ना भाई, भागा दौड़ी ट्रैवल करोगे तो भाई मतलब एक थोड़ा सा कष्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल कंफर्ट में। या फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि तुम्हारे पास या तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तब भी दिक्कत है, उधर ना टाइम पे खाना है ना पानी है। सुबह से 1 बॉटल पानी पिया है हमने, जब भी अचानक से याद आ जाए कि हाँ पानी पीना भी है, पानी भी पीना है। ये तो है, लेकिन कुछ चीज़ें यार देखो, जैसे अभी ये ट्रेन का जो मज़ा है, मतलब ठीक है पैसा भी हो कुछ भी हो, लेकिन जो ट्रेन का मज़ा है ना, जो फील आ रहा है ये ट्रेन का, ये देखो इसकी बात ही अलग है भाई। जो पटरी देख रहे हैं, जैसे अब जो रेगुलर जा रहा है तो भाई उसके लिए तो बहुत बोरिंग सी चीज़ है। अब जो स्टेशन मास्टर है, जो कूली है, उससे बोलोगे तो भाई बोलेगा कि क्या वही पटरी वही चीज़ है। लेकिन भाई हम लोग के लिए भाई बहुत एकदम फैसिनेटिंग सा लगता है कि अरे भाई आज ट्रेन देखी, छोटे बच्चों की तरह कि अरे ट्रेन देखी, पटरी देखी, ये देखो मज़ा आता है वो सब चीज़ देखने में, कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर बंदर भी कूद रहे हैं वैसे, जस्ट FYI बता दिया मैंने कि एकदम से मान लो कि ये फ़ोन उड़ा के कोई ले जाए तो तुम कहोगे कि भाई क्या AI है, तो AI नहीं बंदर है यहाँ पे। और इधर देखा कितना ठंडा का वो शुरू हो गया ठंडी। भोपाल में यहाँ ठंडी कम थी, यहाँ पे अब पॉल्यूशन है कि फॉग है समझ में नहीं आ रहा, पर ये पता चला कि ठंडी बढ़ गई है। अभी हम लोग क्या यूपी उत्तराखंड इन सब के बॉर्डर पे हैं, लेकिन फॉग है यहाँ पे, अच्छा खासा फॉग है। अब पता नहीं कैमरा में इतना दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉग है अच्छा खासा। अब वो ठंड वाला फॉग है, पॉल्यूशन वाला फॉग है, ये थोड़ा जज कर पाना मुश्किल है अभी, लेकिन है कोहरा तो है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो भाई हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए रुद्रपुर में, ठीक है। ये हमारी ट्रेन चली गई हमें छोड़ के यहाँ पे। तो अब इसके आगे का जो ब्लॉग है वो अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम लाइक सब्सक्राइब कर दो, जल्दी पहुँचेंगे हम नैनीताल, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।